चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं 479 नंबर के श्लोक से और इस अध्याय का 21वां श्लोक है। तो जैसा कि हमारा यह विषय चल रहा है देश वृतोद्यूतनम, देश व्रतों का प्रकाशन, देश व्रतों के बारे में चर्चा चल रही है। और यहाँ पर पिछले कक्षा में हम लोगों ने समझा था कि यहाँ पर दान के विषय में चर्चा चल रही थी और उसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से श्रावकों के दान को बहुत ही उत्कृष्ट बताया गया था। वो इसलिए क्योंकि श्रावकों के द्वारा दिया गया दान मोक्ष में साधनभूत है। यदि श्रावक दान नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि वह मोक्ष मार्ग को क्या कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग को ही मोक्ष मार्ग पर उनकी श्रद्धा नहीं है या मोक्ष मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग श्रावकों के ऊपर निर्भर है, हम कह सकते हैं। और ये हमने कल भी समझा था, परसों भी समझा था कि मोक्ष मार्ग रत्नत्रय से बनता है। रत्नत्रय शरीर के आधार पर है और शरीर आहार के आधार पे है और मुनिराजों का आहार श्रावकों के माध्यम से होता है। तो श्रावकों के द्वारा दिया गया दान ही मोक्ष मार्ग का साधनभूत है। तो श्रावकों का दान एक टाइप से संसार में नाव के समान है, संसार रूपी समुद्र में पार करने के लिए। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। काले दुःखम संग के जिन पते धर्मे गते क्षीणताम, तुच्छे सामयिके जने बहुतरे मिथ्यान्धकारे सति, चैत्ये चैत्रगृहे च भक्ति सहितो यः सोऽपि नो दृश्यते, यस्तत्कारयते यथा विधि पुनर्भव्यः स वन्द्यः सताम्। जय बोले कहते हैं इस दुखमा नाम के पंचम काल में जिन भगवान के द्वारा प्ररूपित धर्म क्षीण हो चुका है। इसमें जैनागम अथवा जैन धर्म का आश्रय लेने वाले जन थोड़े और अज्ञान रूप अंधकार का प्रचार बहुत अधिक है। ये पंचम काल चल रहा है, हम सभी जानते हैं। और इस पंचम काल का नाम क्या है? दुखमा, है ना। तो ये पंचम काल का नाम क्या है? दुखमा। यदि आप लोगों को जिसको पता ना हो तो ये याद रख लो, है ना। पंचम काल का नाम होता है दुखमा क्योंकि इसमें दुख ही दुख है ना, दुख हैं बहुत सारे। और अगला जो छठा काल होगा उसका नाम है दुखमा, दुखमा अर्थात दुख ही दुख है, दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। तो भगवान के द्वारा प्ररूपित धर्म जो है वो क्षीण हो चुका है इस पंचम काल में। इसमें जैनागम और जैन धर्म का आश्रय लेने वाले लोग बहुत थोड़े हैं, है ना। धर्म का आश्रय लेने वाले लोग थोड़े हैं और अज्ञान रूप अंधकार का प्रचार बहुत अधिक है। ऐसी अवस्था में जो मनुष्य जिन प्रतिमा और जिन ग्रह के विषय में भक्ति रखता है ना, जिन देव के बारे में, जिन प्रतिमा के बारे में और जिन मंदिर के बारे में भक्ति रखता है, वह भी नहीं देखने में आता। फिर भी जो भव्य विधि पूर्वक उक्त जिन प्रतिमा और जिन ग्रह का निर्माण कराता है वह सज्जन पुरुषों के द्वारा वंदनीय है ना, साधु पुरुषों के द्वारा वंदनीय है। मतलब इस पंचम काल में लोग मंदिर की ओर रुचि नहीं रख रहे हैं, भगवान के दर्शन करने में रुचि नहीं रख रहे हैं, है ना। भगवान मंदिर की तरफ, शास्त्रों की तरफ आने वाले बहुत कम हैं। ऐसी अवस्था में यदि कोई जिन प्रतिमा का निर्माण कराता है या मंदिर का निर्माण कराता है तो वह बहुत ही पुण्यशाली है, सज्जनों के द्वारा वंदनीय है। ये भी एक व्रतों व्रती का एक कर्तव्य है कि वह जिन प्रतिमा, जिन मंदिर
है ना, चैत्यालय का निर्माण कराए। बिंबादलोन्नति भयोन्नति में विभक्त्या ये कारयन्ति जिनाकृतिं च पुण्यं तदीयमिह वागपि नैव शक्ता स्तोतुं परस्य किमुकारयितुर्द्वयस्य। जो भव्य जीव भक्ति से कुंदरू के पत्ते के बराबर, कुंदरू एक फल होता है, सब्जी है ना, तो उस कुंदरू के पत्ते के बराबर जिनालय तथा जव के बराबर जिन प्रतिमा का निर्माण कराते हैं, देख लो। मतलब अभी पिछले श्लोक में बताया कि जो मंदिर का निर्माण कराता है, जिन प्रतिमा का निर्माण कराता है, वंदनीय है वो। और अब कह रहे हैं यदि कुंदरू के पत्ते के बराबर जिनालय का निर्माण करा दे और जव के दाने के बराबर, जौ का दाना मतलब गेहूं का दाना आप समझ लो एक टाइप से, इतने इतने बराबर जिन प्रतिमा का निर्माण कराते हैं उनके पुण्य का वर्णन करने के लिए यहाँ वाणी भी समर्थ नहीं है। ठीक है। फिर जो भव्य जीव जिनालय एवं जिन प्रतिमा दोनों का ही निर्माण कराता है उसके विषय में क्या कहा जाए, अर्थात वह तो अतिशय पुण्यशाली है। इसलिए यदि आप लोगों ने अपने जिन मंदिरों में देखा होगा, जो 200-400 साल पुराने मंदिर हैं, है ना, हमने तो अपने मंदिर में देखा है, जो गांव के मंदिर हैं, अभी बहुत सारे गांव, छोटे छोटे गांव थे जिनके सारे लोग शहरों में आकर के बस गए हैं, तो वहाँ के मंदिर भी खाली हो गए हैं, तो वो प्रतिमाएं शहरों के मंदिरों में विराजमान कर दी गई हैं। अभी हमारे जो मंदिर हैं यहाँ पर एक 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 इतने छोटे सिंहासन पर 10 से 12 प्रतिमा विराजमान हैं। इतने से सिंहासन पर कितनी सी इतनी इतनी सी प्रतिमाएं हैं पीतल की, अष्टधातु की समझ लीजिए, है ना। तो इतनी इतनी सी प्रतिमाएं हैं, मतलब जो इतना हिस्सा है उंगली का, इतनी इतनी प्रतिमाएं हैं। और ऐसे एक ही सिंहासन पर, इतने से सिंहासन पर 8-10 प्रतिमाएं विराजमान हो जाती हैं। और उनका जब मार्जन करते हैं तो पकड़ते हैं तो पूरी प्रतिमा ढक जाती है, मतलब है, सिर्फ सिर दिखता है, पूरी प्रतिमा ढक, इतनी छोटी प्रतिमाएं हैं। तो मतलब पहले जो है लोगों के पास जितनी सामर्थ्य होती थी उस सामर्थ्य के अनुसार और मंदिर की वेदी की बनावट के अनुसार वो भले छोटी ही सही लेकिन प्रतिमाओं का निर्माण कराते थे, उनकी स्थापना कराते थे, प्रतिष्ठा कराते थे, विराजमान करते थे जिन बिंब का, है ना। तो कितनी श्रद्धा रहती थी। तो यहाँ अभिप्राय लिखा है कि जो भव्य प्राणी छोटे से छोटी भी जिन मंदिर का अथवा जिन प्रतिमा का निर्माण कराता है वह बहुत पुण्यशाली होता है। फिर जो भव्य प्राणी विशाल जिन भवन का निर्माण कराकर उसमें मनोहर जिन प्रतिमा को प्रतिष्ठित कराता है उसको तो निसंदेह अपरिमित पुण्य का लाभ होने वाला है ना। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मंदिरों में इतनी इतनी सी प्रतिमाएं विराजमान हैं तो आज भी हम इतनी सी प्रतिमा विराजमान करा दें। अब वो समय नहीं है। अब कम से कम अभिषेक करने के योग्य, है ना, हम कम से कम 5 इंच 7 इंच की प्रतिमा को जरूर विराजमान करते हैं अपनी वेदियों पर, है ना। इतनी छोटी प्रतिमाएं तो अब नहीं रखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यदि कोई विराजमान करे तो उनको बहुत ज्यादा वो हो जाएगा कि चलो छोटी सी प्रतिमा विराजमान कर लो। सब इतने धनाढ्य हैं, इतने संपन्न हैं कि वो आराम से जितनी आवश्यक है उतनी प्रतिमा को कम से कम छोटी, मतलब आज सबसे छोटी साइज जो है 5 से 7 इंच की प्रतिमा की हो गई है ना। इससे छोटी प्रतिमा आप वो विराजमान करते ही नहीं है। आगे कहते हैं यात्राभिष्णपनैर्महोत्सवसतैः पूजाभिरुल्लोचकैः नैवेद्यैर्बलिभिर्ध्वजैश्च कलशैः सूर्यत्रिकैर्जागरैः घण्टाचामरदर्पणादिभिरपि प्रस्तार्य शोभां परां भव्या पुण्यमुपार्जयन्ति सततं यत्यत्र चैत्यालये। संसार में चैत्यालय के होने पर अनेक भव्य जीव यात्राओं
अभिषेकों, सैकड़ों महान उत्सवों, अनेक प्रकार के पूजा विधानों, चंदोबों, नैवेद्यों, अन्य उपहारों, ध्वजाओं, कलशों, तौर यत्रिकों, गीत नृत्य वादित जागरणों तथा घंटा चामर दर्पणादिकों के द्वारा उत्कृष्ट शोभा का विस्तार करके निरंतर, आगे क्या लिखा है वापस पलटना पड़ेगा, पुण्य का उपार्जन करते हैं, बस इतना और लिखा है आगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि चैत्यालय का निर्माण कर दिया है ना। अब चैत्यालय का निर्माण होने पर फिर भव्य जीव क्या करते हैं, जल यात्रा निकालते हैं, है ना, अभिषेक करते हैं, सैकड़ों महान उत्सव करते हैं, है ना, उनके अनेक प्रकार के पूजा विधान करते हैं। चंदोबा जो होता है ऊपर लगाने वाला, उसको स्थापित करते हैं। नैवेद्य जो होते हैं मतलब द्रव्य चढ़ाने की, वो हो गई। अन्य उपहार जो कि मंदिर में विराजमान करने का कोई भी सामग्री हो, ध्वजाएं हो, कलश हो, है ना, गीत नृत्य वादित्र, ये भी मतलब यदि मंदिर में संगीत के लिए कोई चीज की आवश्यकता है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, है ना। जागरण कराना, घंटा रखना, चावर चंवर दर्पण आदि जो शोभा का विस्तार करने वाली चीजें हैं, इन सभी को भी स्थापित करके हम पुण्य कार्जन कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं, है ना। तो मंदिर भी स्थापित करना है, मूर्ति भी स्थापित करना है, साथ में ये चीजें बताई हैं इनको भी हम स्थापित करके पुण्य कार्जन कर सकते हैं। ते चाणुव्रतधारिणो विनियतं यान्तेव देवालयं तिष्ठन्त्येव महर्धिकारं कामरपदं तत्रैव लब्ध्वा चिरम् अत्रागत्य पुनः कुलेति महते प्राप्य प्रकृष्टं शुभान् मानुष्यं च विरागतां च सकल त्यागं च मोक्तास्तथा। वे भव्य जीव यदि अणुव्रतों के भी धारक हों तो भी मरने के पश्चात स्वर्ग लोक को ही जाते हैं और अणिमा आदि रिद्धियों से संयुक्त देव पद को प्राप्त करके चिरकाल तक वहां स्वर्ग में ही रहते हैं। तत्पश्चात महान पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य लोक में आकर अतिशय प्रशंसनीय कुल में उत्तम मनुष्य होकर वैराग्य को प्राप्त होते हैं। होते हुए समस्त परिग्रह को छोड़कर मुनि हो जाते हैं। तो इस क्रम से वे अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ अणुव्रत धारण करने के बाद क्या करते हैं, क्या होता है, ये बताया गया है कि अणुव्रतों के धारक जो जीव होते हैं तो मरने के पश्चात स्वर्गलोक चले जाते हैं। जब स्वर्गलोक पहुंचेंगे तो वहां पर उनको अनेक रिद्धियां प्राप्त होंगी। ठीक है, तो चिरकाल तक, अब स्वर्गों का जो समय है, जो आयु है, वो बहुत लंबी होती है ना। यदि भवनवासी व्यंतरों में भी जाएं तो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है। ठीक है, और यदि वैमानिकों में चले गए तो कम से कम अपन को 2 सागर की आयु मिल जाएगी। तो आप मान के चलिए कि इतनी आयु इतनी होती है कि ऐसे पंचम काल, असंख्यात पंचम काल बीत जाएंगे। पंचम काल कितना है, 21,000 वर्ष का। अपन लोगों की आयु 60, 70, 80 वर्ष। तो हम ये कह रहे हैं कि जितना एक स्वर्ग के देव की आयु होती है उतने असंख्यात पंचम काल बीत जाएंगे। इतनी आयु केवल एक देव की होती है। इतनी देर तक, इतने लंबे समय तक वो स्वर्ग के सुखों को भोगता है। तो ये कह रहे हैं कि स्वर्ग में जाकर के वो देव पद को प्राप्त करके चिरकाल तक वहां रहता है। फिर वहां से पुण्य कर्म करता है, यदि सम्यक दृष्टि होता है तो मनुष्य लोक में आकर के फिर उत्तम कुल में मनुष्य होकर के जन्म लेता है, वैराग्य प्राप्त करता है, और फिर वैराग्य प्राप्त करने के बाद परिग्रह को छोड़ करके और क्या करता है, क्रम से वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ये होता है कौन, एक व्रती श्रावक का जीवन आगे का।
और यदि व्रती नहीं हुआ तो फिर स्वर्गों में जाएगा नहीं, जाएगा तो वहां भी मिथ्या दृष्टि रहेगा, तो भोगेगा है, ऐसा आराम करेगा और फिर उधर से मर करके ट्रेन से चला जाएगा। पुंसोर्थेषु चतुर्षु निश्चल तरो मोक्ष परा सत्तुका शेषात् तद्विपरीत धर्म कलिता हेया मोक्षो रतः तस्मात् तत्पद साधनत्वधर्णो धर्मोऽपि नो सम्मता यो भोगादि निमित्तमेव स पुनः पापं बुधैर्मन्यते। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में केवल मोक्ष पुरुषार्थ ही समीचीन है, सुख से युक्त होकर सदा स्थिर रहने वाला है। शेष तीन पुरुषार्थ उससे विपरीत अर्थात अस्थिर स्वभाव वाले हैं, अतएव वे मोक्ष जन के लिए छोड़ने योग्य हैं। इसलिए जो धर्म पुरुषार्थ उपर्युक्त मोक्ष पुरुषार्थ का साधक होता है वह भी हमें अभीष्ट है, किंतु जो धर्म केवल भोगादिक का ही कारण होता है उसे विद्वज्जन पाप ही समझते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों में तीन पुरुषार्थ छोड़ने योग्य है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष हमारे लिए परम उपादेय है। लेकिन धर्म पुरुषार्थ जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमारे लिए धर्म पुरुषार्थ उपादेय होता है। ठीक है, तो लेकिन वही धर्म पुरुषार्थ उपादेय है जो मोक्ष की ओर ले जाए, है ना। धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से हम भोगों की कामना करते हैं या भोगों को भोगों के लिए ही हम वो करते हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि वह धर्म पुरुषार्थ भी हमारे लिए पाप ही है, वो समझ के रखिए। भव्यानामणुभिर्वृतैरननुभिः साध्योत मोक्ष परम नान्यत् किंचिदिहैव निश्चय नया जीव सुखी जायते सर्वं तु वृतजातवीमीदृशधिया साफल्यमेत्यन्यथा संसाराश्रय कारणं भवति यत् दुःखमेव स्फुटम्। क्या कहते हैं कि भव्य जीवों को अणुव्रतों और अथवा महाव्रतों के द्वारा यहाँ पर केवल मोक्ष ही सिद्ध करने योग्य है। अणुव्रत और महाव्रतों के द्वारा भव्य जीवों को केवल मोक्ष ही सिद्ध करना है, अन्य कुछ भी सिद्ध करने की योग्य संसार में नहीं है। कारण यह है कि निश्चय नए से जीव उस मोक्ष मार्ग में स्थित होकर सुखी होता है। इसलिए इस प्रकार की बुद्धि से जो सब व्रतों का पालन किया जाता है वह सफलता को प्राप्त होता है। इसके विपरीत वह केवल संसार का कारण होता है जो प्रत्यक्ष में ही दुख रूप है ना। मतलब अणुव्रतों और महाव्रतों के द्वारा हमें केवल मोक्ष की सिद्धि करना है, यही आप मान के चलिए। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो मोक्ष में ही स्थित होकर सुखी होता है। अन्य जगह पर कितना भी बना रहे वो सुख उसका क्षणिक मात्र है, खत्म हो जाएगा एक दिन, है ना। यदि सर्वों के सुखों की भी बात करें तो एक ना एक दिन तो वो भी खत्म हो जाएगा। कब तक भोगोगे आप? है, जीव तो अनंत काल के लिए है, तो आप कहीं भी जाएंगे लिमिट टाइम तो वहां भी होगी, और जब समाप्त होगा तो फिर आपको दुख होंगे। लेकिन मोक्ष में पहुंच जाने के बाद फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अनलिमिटेड समय के लिए अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। इसलिए जो बुद्धि जीवी या फिर बुद्धिमान जीव हैं वो जानबूझकर अपनी बुद्धि से व्रतों का पालन जो करते हैं और मोक्ष की सिद्धि के लिए करते हैं तो वो सफलता को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो बिना मोक्ष की सिद्धि के लिए यदि करते हैं व्रतों का पालन तो उससे केवल दुख ही होता है और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि संसार ही प्राप्त होगा, संसार प्राप्त होगा मतलब दुख प्राप्त होगा। यत् कल्याण परंपरार्पण परम भव्यात्मनां संसतौ पर्यन्ते यदनंत सौख्य सदनम मोक्षम तदामि ध्रुवम तज्जीवादति दुर्लभम सुनरता मुख्यैर्गुणैर्प्रापितं श्रीमत्पङ्कजनन्दिभिर्विरचितं देशभृत्योद्योतनम्। लो अंतिम श्लोक हो गया इस अध्याय का।
श्रीमान पद्मनंदी मुनि के द्वारा रचा गया जो देश देश वृत्तोद्योतन प्रकरण संसार में भव्य जीवों के लिए कल्याण परंपरा के देने में तत्पर है। अंत में जो निश्चय से अनंत सुख के साधन स्थानभूत मोक्ष को देता है और जो उत्तम मनुष्य पर्याय आदि गुणों से प्राप्त कराया जाने वाला है, ऐसा वह दुर्लभ देश वृत्तोद्योतन जयवंत होवे। क्या होवे? जयवंत होवे। तो ऐसे पद्मनंदी महाराज ने जो देव वृत्तोद्योतन प्रकरण यहाँ पर प्रारंभ किया था, वह यहाँ पे समाप्त होता है। और निश्चित रूप से हम देशव्रतों की महिमा समझे हैं और अपने जीवन में देशव्रतों का पालन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज की इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय बोले द्वादशांग निर्वाणी माता की जय।